ईरान अमरीका मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। सुप्रीम लीडर के नाम फील्ड मार्शल का पैगाम पहुंचाया। कहा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। कोशिश है जल्द इस मामले को किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचाया जा सके। ईरानी वज़ीर दाखिला ने सालसी और सफारती कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी दौरे के दौरान सदर मसूद पज़ेश्कियान से मिलेंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्किल। ईरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। दौरे की तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी हिदायत दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी। पासदारान इनकलाब का आदना हुर्मज़ से अमेरिकी कार्गो जहाज कब्जे में लेने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज को ट्रांजिट कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है अमेरिकी फौज की सरपरस्ती में 4 जहाज़ों ने आदना हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश की। एक जहाज को निशाना बनाकर रोक लिया, दीगर 3 जहाज वापस लौट गए। पासदारान इनकलाब ने जहाज की फुटेज भी जारी कर दी। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी चीफ फील्ड मार्शल से दासो मुरीद की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जनरल रोडोल्फ हैकल का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों के लिए मुतहर्रिक है। ईरान के ताकतवर होने से मुतल्लिक मगरब का दरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बारा ख्वाजा अमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती का कहना है कि ईरान मज़ीद मजबूत हो रहा है और तसव्वुराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ताकत के नए तवाज़ुन और इलाक़ाई नज़्म की तश्कील जबर से मुमकिन नहीं। पायदार अमन बेबुनियाद दावों की बजाय ताकत के मुतवाज़न निज़ाम में परवान चढ़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 ख़वातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है कि पोलिंग के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल है। गिलगित का ये इलेक्शन एक मिसाली इलेक्शन होगा। हर हल्के में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के लिए बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक नाफिज। जलसों जुलूसों और इंतखाबी तशरीफ पर पाबंदी आयद। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 इलेक्शन में कुल 396 उम्मीदवार मैदान में। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की भरमार। 266 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। 8 ख़वातीन उम्मीदवार भी इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए वोटर्स की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर की मजमूई तादाद 9,63,034 होगी। मर्द वोटर्स की तादाद 5,06,097 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,56,937 है। वोट के हसूल के लिए सियासी जमातों के अवाम से वादे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के वोटर के नाम पैगाम। हक के मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहते हैं कोई दूसरी जमात इक़्तिदार में आई तो हक के मलकियत के कानून को ख़त्म कर देगी। बिजली के मनसूबों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और रोजगार के मौके के लिए वोटर्स तीर पर मोहर लगाएं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान को NFC से हिस्सा देने का वादा। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो इलाके की किस्मत समझ जाए कि अवाम फैसला करें। वो गिलगित बल्तिस्तान को खंडर बनते देखना चाहते हैं। ये लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की देना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम मनफी हथकंडों के बावजूद हम क्लीन स्वीप करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इंतखाबी निशान चुना गया, पाबंदियां लगाई गई। PTI रहनुमा असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा कि अभी से फैसला हो चुका है कि किसकी कितनी सीटें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी की वजह हुकूमत की नाकाम पॉलिसियां हैं। मसाइल इतने हैं कि जनाब इनका हल होना
कोई मुखल्लिस शख्सियत का एक बार आना ज़रूरी है। तमाम लोगों के जितने भी सबसे ज्यादा इशू है वो सरकारी नौकरियों पे है। हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल खाली रखा दिया है। हमें सबसे पहले तकलीफ ये है कि हमारे स्पेशलिस्ट हमें दिया जाए। बिजली नहीं है, पानी सही तरीके से नहीं है, कौन से इधर सहूलत? पीने का पानी का, बिजली का लोड शेडिंग 20-20, 24-24 घंटे, सर्दियों में भी यहाँ के बासी रुल जाते हैं। वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की राय। कहते हैं जेबी में मसाइल का अंपार है, सड़कों के सूरत हाल मखदूश है, पीने के लिए साफ पानी दस्तियाब नहीं, दिन में मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने आम इलेक्शन से मसाइल के हल की उम्मीद बांध ली। नौजवान वोटर का जेबी में बिला तातुल इंटरनेट फराहम करने का भी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन कलदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। अमन अमान खराब करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात फैलाने वालों को भी वार्निंग जारी कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना किबला दुरुस्त कर ले तो पाबंदी भी हट सकती है और बातचीत भी हो सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत सी चीज़ें हल हो चुकी थी। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अदालत से जो भी फैसला आएगा उस हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। वो लोग हमारे अपने हैं, मगर रियासत ऐसे हालात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सीटों का मसला दीगर जमातों से भी जुड़ा हुआ है। नून लीग भी इन नशिस्तों को बरकरार रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन के नशिस्तों से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समात मुकम्मल। अदालत ने महफूज फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समात की। अदालत ने सदाती रेफरेंस में उठाए गए आईनी सवालात पर अदालती मुआवनीन और फिरकैन के दलाइल सुने। अदालत ने कहा कि मुहाजिरीन के नशिस्तों का मामला हाई पावर कमेटी में ज़ेर गौर लाया जाना चाहिए था। वफाकी कमेटी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का हवाला भी अदालत के सामने पेश किया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात मौखर। दोनों जमातों की क़यादत आज मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक दोनों पार्टियों की मुलाकात हफ्ते की रात को शेड्यूल थी, जिसे अगले रोज तक मौखर किया गया। पीपल्स पार्टी कायदीन का अपना इजलास सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, नवीद कमर और शेरी रहमान शरीक। ज़राए का कहना है कि सूबों से मरकज़ 1700 अरब के फंड्स का तकाजा कर रहा है। इन फंड्स की दस्तियाबी से मुतल्लिक यकीन दहानी के बाद ही वफाकी बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाके में सीटीडी की कार्रवाई। अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सीटीडी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम टीटीपी से है। तमन कैसरानी के कबाली इलाके में 12 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। फरार होने वालों की गिरफ्तारी के लिए वसी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लीगी एमपी साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया का एनसीसीआई में जमा कराया गया बयान मंजरेआम पर आ गया। साकिब चद्दड़ ने बयान दिया कि मोमना इकबाल के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में 83 लाख रुपए मुंतकिल किए। मोमना इकबाल के मोबाइल में बहुत सी तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं। मोमना इकबाल की बहन ने ब्लैकमेलिंग के जरिए 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। अगस्त 2025 में मोमना इकबाल से ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। मोमना इकबाल और अहले खाना ने साबका शादी और तलाक की मालूमात छुपाई। इल्म होने पर शादी से इनकार किया। मोमना इकबाल मेरी बीवी को तलाक लेने पर रुखसाती रही। मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा ने जान से मारने की धमकियां दी। चिन्योट में FIR दर्ज है। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ मनशियात और दीगर मुकदमात में कराची की पुलिस की तहकीकात जारी। वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत से रजू कर लिया। अदालत में दायर दरखास्त में पुलिस का कहना है कि मुलजिम अपनी वॉइस पैगामात मानने से इनकारी है। तस्दीक के लिए डिजिटल शवाहिद पंजाब के फोरेंसिक लैब को भेजने की इजाज़त दी जाए। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर का खदशा। आज से 12 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की वार्निंग जारी। इस्लामाबाद और पंजाब में पारा मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा होने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी सूरज आग बरसाएगा।